जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ज़ाहिर है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी होती है और हम यहाँ पे बैठे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं। उसमें हमारे जितने भी सहाफ़ी दोस्त हैं उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है, हमारे कैमरामैन, हमारे जितने सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। इसके अंदर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़ास तौर पर सिंध में बड़ा साथ दिया है और मैं उन तमाम दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जो कि हमें कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ये सारे सबूत ला के दे रहे होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपना मुंह काला कर रही है सूबे के अंदर, जिस तरह आवाम का पैसा लूट रही है, तो कुछ चीज़ें ऐसी और भी हैं जो कि हमारे पास आई हैं और हम आवाम को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सूबे सिंध को बर्बाद कर रही है, सूबे सिंध को नुकसान पहुंचा रही है, सूबे सिंध की आवाम की चीखें निकाल रही है और किस तरीके से सूबे सिंध के अंदर लूट मार का बाज़ार जो है वो गर्म है। इसके अंदर सिर्फ इनके मिनिस्टर्स नहीं हैं, इसके अंदर इनके फ्रंटमैन भी हैं। फ्रंटमैन कौन है? वो इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ऊपर इस वक्त केसेस चल रहे हैं। वो लोग हैं जिन्होंने प्ली बार्गेन ली हुई है, वो लोग हैं जिन्होंने नैब से जो है वॉलंटरली रिटर्न्स लिए हुए हैं और रज़ा कराना तौर पर जो है जो कि उन्होंने पैसा जो है वो वापस किया हुआ है और रज़ा कराना तौर पर पैसा उन्होंने वापस किया हुआ है और बताया ये जा रहा है कि वो पैसा हमने लूटा है, हमने कौम का पैसा खाया पिया है, हमने डिकार मारी है और अब हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्ट्रान ने वापस हमारी पोजीशंस के ऊपर तमगा पहनाकर बिठा दिया है। ये वो लोग हैं जिनको कोई एहसास ही नहीं है कि किस तरह इस मुल्क को लूटना है, किस तरह इसको बर्बाद करना है। कोई हद ही नहीं है। कहते ना कि कोई एक हद बांध दी जाए, कोई आसिफ जरदारी ने हद बांध दी हो, कोई बिलावल जरदारी ने हद बांध दी हो कि ये लिमिट है सूबे में करप्शन की, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो रुक जाओ। मेरे पास सिर्फ ये कोई 2010 से लेके 2019 तक का जो हिसाब आया हुआ है, जो कि मैंने पूरा उसकी डिटेल्स निकाली है। 1148 अरब रुपए की जो हैं वो बेज़ाब्तियाँ आई हैं, जो कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उसको हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें 2010 से 11 में 23 अरब रुपए, 25 अरब रुपए जो आए वो 2011-12 में 62 अरब रुपए, 13-14 में, 2014-15 में 23 अरब रुपए, 94 अरब रुपए 2016-17 में, फिर 272 अरब, 292 अरब और 252 अरब आखिर में। ये 11 से 12 साल का इनका हिसाब किताब है जो कि इन्होंने सूबे सिंध के अंदर बेज़ाब्तियाँ की हैं। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान बता रहे हैं कि लूट मार का बाजार जो है वो किस तरह गर्म है। ये है जनाब, ये सारी सियासी करप्शन जो कि सरकारी तौर पर उसकी सरपरस्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। जब मैं कहता हूँ कि इस करप्शन की सरपरस्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, उनकी वजूहत यह है कि ये वो सारे वो लोग हैं, इसमें से बेशुमार इनफैक्ट वो लोग हैं जिन्होंने रज़ा कराना तौर पर नैब को पैसा वापस दे दिया है कि हमने ये पैसा लूटा है, हमने मज़े लिए हैं, अब हम ये पैसा वापस कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर ये देख रहे हैं कि जो अफसरान जो कि 17 ग्रेड पर हैं, 18 ग्रेड पर हैं, 19 ग्रेड, 20 ग्रेड, इन्होंने जो करप्शन की है, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स ने, इनके डिपार्टमेंट्स ने इनको वापस उस पोजीशंस के ऊपर लाकर बिठा दिया है। सिर्फ ये नहीं कि उनको उन पोजीशंस पे बिठा दिया है, बल्कि उनको और ज़्यादा और बड़ी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स बना दिया गया है अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि जाओ ये अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं इस पे जाओ, इस पे करप्शन करो, इस पे लूटो, नैब तुम्हारे से पैसा निकालेगी, वो पैसा हमारे पास वापस आएगा, तुम फिर से लूट मार करना। इन पोजीशंस के ऊपर जैसे कि मैंने बताया कि 17 से 20 ग्रेड के अफसरान बैठे हुए हैं, इसमें सेक्रेटरीज भी बैठे हुए हैं, इसमें डिप्टी सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, इसमें एडिशनल सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स इसके अंदर बैठे हुए हैं। ये सारी डिटेल्स मेरे पास जो हैं इस पूरी फाइल के अंदर मौजूद हैं, जिसमें मैं आपको भी नाम लेके बताऊंगा कि किस किस ग्रेड्स के ऑफिसर जो हैं वो किस किस पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि तालीम का डिपार्टमेंट हो गया, सेहत का डिपार्टमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री हो गई, आबपाशी की हो गई, इरिगेशन डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर बैठे हुए और इन्होंने लूटमार की है। इसके अंदर खुराक के फूड डिपार्टमेंट के
جو لوگ ہیں وہ 28 افسران ہیں جنہوں نے لوٹ مار کی ہے. انہوں نے پلی بارگن لی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منسٹرز نے ان کو واپس بٹھا دیا ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے 19 افسران جو ہیں وہ آن ڈیوٹی ہیں. لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے 5 افسران ہیں جنہوں نے نیب سے پلی بارگن لی ہے. ورکس ڈپارٹمنٹ کے 4 ہیں. دیہی ترقی بولا دیہی ترقی کرائیں گے, اس کے اندر بھی 11 افسران ایسے ہیں جنہوں نے والنٹیرلی ریٹرن لے کے پیسہ واپس کیا نیب کو اور واپس ان کو پیپلز پارٹی نے بٹھا دیا. زراعت کے ڈپارٹمنٹ کے 32 آفیسرز ہیں. بورڈ آف ریونیو کے 7 ہیں اور اطلاعات کے 4 افسران ایسے ہیں جو کہ یہ پلی بارگن لے کر واپس بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گریڈ 20 کے فائنانس سیکٹری جنہوں نے 12 ملین ریٹرن کرے ہیں نیب کو, وہ آج بھی اپنی ڈیوٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. گریڈ 20 کے آر بی او ڈی کے آفیسرز وہ بیٹھے ہوئے ہیں. چیف انجینئر اریگیشن ڈپارٹمنٹ سکھر وہ اپنی ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں نیب سے پلی بارگن لینے کے بعد. پوری دنیا میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا نالائق آلہ آپ کو ملے گا؟ یہ پی ڈی ایم کے تحت بیٹھ کر بلاول زرداری ادھر اسٹیج پہ بیٹھ کر پیں پیں کرتے رہتے ہیں. ذرا ان سے یہ تو پوچھیں کہ یہ پلی بارگن والے جو لوٹ مار کا جو سلسلہ سارا چلا ہے یہ بیسکلی کون ہے؟ یہ سارے ان کے فرنٹ مین ہیں. یہ ان کے فرنٹ مین ہیں جو کہ پیسہ لوٹتے ہیں. پیسہ لوٹنے کے بعد ان کو کما کے دیتے ہیں. یہ ان کے کماؤ پود بچے ہیں جو کہ ان کو کما کر دیتے ہیں, ان کو پیسہ بنا کر دیتے ہیں اور ان کو گارنٹی کیا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سارا پیسہ جو ہے آپ کو واپس پوزیشنز پہ بٹھایا جائے گا. 19 گریڈ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ایل بی او ڈی وہ جناب اپنی ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. فارمر ڈپٹی کمشنر ٹنڈو الایار انہوں نے بھی نیب سے پلی بارگن لیا ہے اور یہ بھی اپنی پوزیشن کے اوپر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شہید بے نظیر آباد کے فوڈ ریجن کے 6 آفیسرز ہیں جنہوں نے پلی بارگن لیا ہے اور ڈسٹرکٹ سکھر ریجن کے 6 افسران جنہوں نے پلی بارگن لیا ہے. یہ وہ سارے لوگ ہیں صوبہ سندھ کے محکموں کے جنہوں نے پچھلے 12 سے 13 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی سرپرستی کے اندر, سرپرستی واپس میں کہوں گا اس وجہ سے سرپرستی کیونکہ ان کو نکالا نہیں گیا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پیسہ لوٹ رہے ہیں, یہ سندھ کی عوام کا پیسہ برباد کر رہے ہیں اور ان کو واپس وہاں پہ انہی گریڈز پہ بٹھایا گیا ہے. اب میرا یہ سوال ہے کہ دنیا کے اندر کہیں آپ نے ایسا دیکھا کہ ایسا ہو؟ میرا سوال ہے بلاول زرداری سے کہ بلاول زرداری بتاؤ کہ جن لوگوں نے سندھ کے لوگوں کا پیسہ لوٹا وہ لوگ اس وقت صوبہ سندھ کی بڑی بڑی پوزیشنز کے اوپر کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بتایا جائے کہ ان کو پوسٹنگز ابھی تک کیوں دی گئی ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو منسٹرز ہیں وہ کرپٹ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے منسٹرز نے آج اپنی اربوں روپے جائیدادیں بنائی ہیں, جنہوں نے پاکستان سے باہر جائیدادیں لی ہوئی ہیں, جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے اس وقت صوبہ سندھ کے جو کہ میٹر ریڈر ہوتے تھے, آج صوبہ سندھ کے سب سے بڑے جو ہیں وہ آج جو ہیں زمیندار بنے ہوئے ہیں. یہ سارے آفیسرز ان کے فرنٹ مین ہیں جو کہ پیسہ کماتے ہیں, پیسہ بنا کے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے واپس پوزیشنز پہ لگ جاتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس جن کا نام سب سے اوپر آ رہا ہے, انہوں نے 24,83,12,573 روپے کا نیب کو والنٹیرلی ریٹرن کیا ہے. رضا کرانہ طور پر 24,83,00,000 روپے. صرف ایک صاحب ہیں جو کہ سب اکاؤنٹنٹ ہیں, ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر حیدرآباد, 24 کروڑ روپے انہوں نے واپس کیے ہیں اور یہ موجود ہیں ڈیوٹی پہ. اسی طریقے سے ایک اور صاحب ہیں بی پی ایس 14 ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر سکھر, یہ بھی آج اپنی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں فائنانس ڈپارٹمنٹ کی. اسی طریقے سے اگر میں آپ آگے چلے جاؤں, اگر آپ بات کریں سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ, سیکٹری فائنانس تقریباً 12.75 ملین روپیز انہوں نے واپس کرے ہیں نیب کو اور لکھا ہوا ہے کہ والنٹیرلی ریٹرن. رضا کرانہ طور پہ انہوں نے پیسہ واپس کیا ہے. یہ بھی آج اپنی پوزیشن پہ موجود ہیں. تو سندھ حکومت ذرا بتائیں تو صحیح کہ یہ کر کیا رہی ہے. بلاول زرداری صاحب ذرا آپ بتائیں کہ یہ آفیسرز جو ہیں وہ اپنی پوزیشنز پہ ابھی تک کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. سکھر فوڈ ریجن میں ایک صاحب ہیں جنہوں نے 15 لاکھ روپے واپس کرے ہیں کہ میں نے لوٹا ہے قوم کا, اور وہ صاحب جو ہیں اس وقت ڈی ڈی ایف سکھر ہیں. اسی طرح ایک اور صاحب ہیں جن کو آفس آف دا ڈی ڈی ایف
शहीद बेनज़ीराबाद वहाँ भी ड्यूटी पे लगाए हुए हैं, इन्होंने भी 26 लाख रुपए वापस करे और वो वापस अपनी पोजीशन के ऊपर आके बैठ गए। मेरे पास ये पूरी फाइल मौजूद है, ये पूरी फाइल मौजूद है। इस फाइल में एक एक साहब का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने सूबे सिंध की आवाम का पैसा लूटा है, जो कमाऊ पूत बच्चे हैं बिलावल जरदारी के, जो कि आसिफ जरदारी के लिए यहाँ पे मैं कहूँगा कि जैसे कि फ्रंट मैन बने हैं। उसकी वजह ये क्योंकि आपने इनको निकाला नहीं। ये करोड़ों रुपए इन्होंने सिंध की आवाम का लूटा है। ये एक और डिपार्टमेंट आ गया है, वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट। वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट का एक साहब का मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है इस वक्त हाईवे सब डिवीजन शादात कोर्ट के अंदर ड्यूटी के ऊपर बैठे हुए हैं और इन्होंने 19,57,383 रुपये वापस किए हैं। दूसरे साहब आ जाते हैं, इन्होंने 64,62,000 रुपये वापस किए हैं। BS 17 ग्रेड के ऑफिसर हैं, ये भी आज सिंध हुकूमत की एक पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, इनको भी नहीं हटाया गया है। अगर आप फॉरेस्ट एंड वाइल्ड डिपार्टमेंट में आ जाएं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में, इसके अंदर भी पूरी एक लिस्ट मौजूद है। मतलब बड़ा साफ है कि लूटते रहो, खाते रहो, चीखें निकालते रहो आवाम की। और फिर बिलावल जरदारी कहता है आटा महंगा हो गया, बिलावल जरदारी कहता है चीनी महंगी हो गई, फिर बिलावल जरदारी कहते हैं कि सूबे सिंध में हमारी हुकूमत को पैसा नहीं दिया जा रहा है। बिलावल जरदारी सबसे पहले ये तो बताएं कि जो पैसा आपको वफाकी हुकूमत दे रही है, जो पैसा ये सारा लूट मार के जरिए सूबे सिंध की आवाम का आप खा पी के बैठे हुए हैं, इसका जवाब दे कौन है? इसका हिसाब कौन देगा? अगर आज मुल्क में महंगाई है तो उसकी जिम्मेदारी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, जो 13 साल से इक़्तिदार के अंदर बैठी हुई है। 13 साल से इस सूबे को उसने सत्यानाश किया हुआ है। ना आवाम के पास यहाँ पे पीने का पानी है, ना यहाँ पे बच्चों के पास स्कूलों में तालीम है, ना यहाँ पे अस्पतालों में इलाज है। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इसका जिम्मेदार है जो सब कुछ ये कर रहा है? किसकी जिम्मेदारी है ये? क्या ये आसिफ अली जरदारी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये बिलावल जरदारी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो आवाम को बताएंगे नहीं कि इनके मिनिस्टर्स दिन ब दिन अरबपति कैसे होते जा रहे हैं, इनके सेक्रेटरीज जो हैं वो करोड़ोंपति किस तरीके से होते जा रहे हैं, कैसे आवाम का पैसा जो है ये लूटा जा रहा है? पूरी लिस्टें ये मौजूद है। ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं, इन्होंने ये पूरी किताबें छापी हुई हैं। हर साल एक किताब छपती है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की, जिसके अंदर बताया जाता है कि जो ज़कात का डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, सिंध हुकूमत के अंदर करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगी है। ज़कात के डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई रुकावट ही नहीं है। तबाह करके रख दिए इन 4 से 5 जो इनके ख़ास तौर पे इनके जो करीबी मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने जो कभी लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर काबिज होते हैं, कभी वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर बैठे हुए होते हैं, वहाँ पे लूट मार कर रहे होते हैं, कभी वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर बैठे होते हैं, उस डिपार्टमेंट को बर्बाद कर रहे होते हैं। पूरे सूबे सिंध के अंदर जितने अस्पताल हैं, आप जाएं, आपका जाके विजिट करें, जो बेसिक दवाइयाँ, पैनाडोल जैसी दवाई आपको नहीं मिलेंगी। सिरिंज की अगर आपको ज़रूरत होगी तो सिरिंज लेने के लिए आपके जो बाहर प्राइवेट वहाँ पे जो फार्मेसीज़ हैं, दवाइयों की दुकानें, वहाँ से जाके आप सिरिंज खरीदेंगे। स्कूलों के हालात आपके ये हैं कि वहाँ पे आपको फर्नीचर नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, ये सारी करप्शन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ये इनके जो ऑफिसर्स बैठे हुए, इनके कमाऊ पूत बच्चे जो इनको कमा के दे रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंदर, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर, तबाह करके रख दिया इन्होंने पूरे सूबे सिंध को बर्बाद कर दिए। और बेशर्मी का आलम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आप बैठकर कैंपेन चला रहे हैं, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको तकलीफ है, आपको परेशानी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जो मकबूलियत है वो बढ़ती जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के मेयार को आज इतना ऊंचाई तक पहुंचा दिए। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जो पॉलिसीज़ की वजह से फॉरेन पॉलिसी आपकी बेहतर चल रही है, आज पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो गई है। आपको ये परेशानी है, आज आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपके यहाँ पे यूरिया कितनी बिकी है, आपके यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के अंदर कितनी तरक्कियाँ हो रही हैं, आपका एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया, उसका कोई हिसाब है आपके पास? इस बात की तकलीफ है आपको, इस बात की तकलीफ है आपको बिलावल कि आपकी लेदर इंडस्ट्री यहाँ पे बढ़ गई है,
آپ کو اس بات کی تکلیف ہے کہ آج پاکستان کے اندر اسکلڈ لیبر کی شارٹیج ہو گئی ہے. آپ کو بلاول اس بات کی تکلیف ہے یا مریم آپ کو اس بات کی تکلیف ہے کہ آج آپ کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور خبریں بھی یہی ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر روزانہ کی بنیاد پر بہتری آتی رہے گی. آج آپ کا ڈالر نیچے آ گیا ہے, آپ کو اسی بات کی تکلیف ہے یا مریم آپ کو اس بات کی جو ہے تکلیف ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے اور آپ کی مقبولیت ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کو اگر پرواہ کرنی ہے اس بات کی پرواہ کریں کہ آپ کے لوگوں نے جو حال اس ملک کا کیا ہے ان کا کیا بنے گا. ہمیں پورا یقین ہے, ہمیں پورا اعتماد ہے, ہماری عدلیہ ہے, ہمارے جو آنریبل ججز ہیں ان کے اوپر ہمیں پورا یقین ہے کہ جو کیسز کورٹ کے اندر چل رہے ہیں, جو کیسز آپ کے خلاف آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی نے بنائے, جو کیسز پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کے خلاف بنائے, یہ وہ سارے کیسز ہیں جو آپ کے خلاف چل رہے ہیں اور یہ چلیں گے انشاءاللہ تعالی یہ منطقی انجام تک پہنچیں گے. اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان سارے کیسز کے اوپر بھی آپ ایکسپوز ہوں گے. آپ کا اصل چہرہ نظر آئے گا. یہ سارے آپ کے فرنٹ مین جو کہ صوبے کو تباہ کرنے میں ذمہ دار ہیں, یہ سارے آپ کے فرنٹ مین ہیں جو کہ اس صوبے کی بربادی میں آپ کے حصے دار ہیں. یہ بھی انشاءاللہ تعالی اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے. لیکن آپ کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے مراد علی شاہ صاحب کہ جن لوگوں نے سندھ کا پیسہ لوٹا, جنہوں نے نیب سے جو ہے رضا کرانہ والنٹری ریٹرن لیا, وہ آج بھی اپنی پوزیشن سے بیٹھے.